अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। फ्री उम्रा सर्विस के प्लेटफॉर्म पर राजा शफकत आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाजरीन, सवाल जवाब का सिलसिला जारी है। अभी एक भाई सरगोदा से हैं, दूसरे बलूचिस्तान से हैं। तो उन्होंने तकरीबन कॉमन क्वेश्चन किया है कि सजदा साह कब वाजिब होता है। बहुत से लोगों को इस बात में मुगालता आ जाता है, गलती हो जाती है कि सजदा साफ हुआ है या कि नहीं। बाज़ औक़ात सजदा साहब वाजिब हो जाता है और उन्हें इस चीज़ का शऊर नहीं होता। तो इस हवाले से वज़ाहत वो चाह रहे हैं, तो मैं चाह रहा हूँ कि वज़ाहत कर देता हूँ। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। छोटे छोटे क्वेश्चन आप पूछते हैं, इससे आपके ईमान में ताज़गी आती है। इससे फिर आपको दीनी मसाइल की समझ आती है और इससे ये होता है कि जो आपकी रोज़मर्रा की इबादात हैं उसमें पुख्तगी आती है और वो जो आपको उसमें मुगालता लग जाता है, गलती लग जाती है, उससे भी आप पाक साफ़ हो जाते हैं। तो इसको मैं दो हिस्सों में डिवाइड कर लेता हूँ आपके इस क्वेश्चन को। पहला आपका ये है कि सजदा कब कब वाजिब हो जाता है, सजदा साहब कब कब वाजिब हो जाता है। याद रख लें कि फ़र्ज़ नमाज में जो आप 4 रकात नमाज पढ़ रहे हैं उसमें ज़हन में रखें कि पहले सूरह फातिहा पढ़ते हैं, फिर उसके बाद कोई ना कोई सूरत साथ मिलाते हैं। तो अगर कभी कभी इंसान गलती करता है, भूल जाता है, रुकू तिलावत सूरह फातिहा के बाद अगर फ़र्ज़ नमाज है तो पहली दो जो रकत है उसके अंदर सूरह फातिहा के बाद कोई ना कोई सूरत मिलानी होती है। अगर आप फ़र्ज़ नमाज में पहली दो रकत में अज़ाफ़ी सूरत जो सूरह फातिहा के बाद मिलानी होती है, अगर आप किसी रकत में भूल जाएं तो आप एंड पर सजदा साफ करेंगे, या आप दूसरी रकत के बाद अत्ताहियात के लिए बैठना था और आप अत्ताहियात के लिए नहीं बैठे और खड़े हो गए और खड़े अभी मुकम्मल नहीं हुए, अभी आपकी कमर झुकी हुई है और आपको याद आ गया, आप फ़ौरन बैठ जाएं, ठीक है, और बैठ जाएं और फिर भी सजदा साफ आप पर वाजिब हो गया। अगर आप खड़े हो जाते हैं, खड़े हो जाने के बाद अगर आपको याद आता है और आप सूरह फातिहा शुरू कर देते हैं तो सजदा साफ वाजिब तो हो गया, लेकिन आप दोबारा वापस ना आएँ, ठीक है। उसके बाद बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जहाँ गलती इंसान को होती है कि इंसान को पता ही नहीं चलता, दूसरी रकत के बाद उसने अत्ताहियात के लिए बैठना था लेकिन वो नहीं बैठा, वो खड़ा हो गया। उसने तीसरी भी पढ़ ली, चौथी भी पढ़ ली, फिर अत्ताहियात, फाइनल अत्ताहियात पर बैठा हुआ है वो शख्स, और उसे ख्याल आया कि दूसरी रकत के बाद मैं तो बैठा ही नहीं था। उस टाइम सजदा साफ वाजिब नहीं होगा, बल्कि आपको दोबारा नमाज पढ़नी पड़ेगी, दोबारा आपको नमाज पढ़नी पड़ेगी। एक और चीज़ भी है, इसको आप ज़हन में रख लें। वो चीज़ ये है कि अगर आप इमाम साहब के पीछे हैं तो इमाम साहब ने अगर सलाम फेरा और इस्लाम फेरने अगर इस मौलवी साहब ने सलाम फेर दिया तो आपने भी अगर सलाम फेर दिया और साथ कह दिया अस्सलाम, इतना भी जुमला पढ़ा और फिर आपको याद आ गया मैंने खड़े होना था दूसरी रकत में, जो मेरी एक रकत रहती है उसके लिए खड़े होना था, तो आप खड़े हो जाएं और बाद में आपको सजदा साफ करना पड़ेगा। अब जो बात पते वाली ये है कि सजदा साफ कब वाजिब नहीं होता। सजदा साफ वाजिब तब नहीं होता जब आप पूरा एक रुकन ही कोई मिस कर दें, जैसा कि आपने दूसरी रकत के बाद अत्ताहियात में बैठना था लेकिन आप अत्ताहियात में नहीं बैठे, आप खड़े हो गए, आपको याद नहीं रहा तीसरी रकत के लिए, फिर चौथी रकत के लिए, तीसरी रकत पढ़ रहे थे या सजदे में थे या चौथी रकत आप पढ़ चुके तो आपको याद आया कि मैं तो दूसरी रकत के बाद बैठा ही नहीं, अत्ताहियात पढ़ा ही नहीं, तो फिर वो पूरे के पूरे फ़राइज़ आपके
जो भी 3 फ़राइज़ थे, 4 फ़राइज़ थे या 2 3 या 4 फ़र्ज़ थे, तो वो आपके ज़ाया हो गए, दोबारा आपको पढ़ना पड़ेगा। यहाँ सजदा साहब वाजिब नहीं होता बल्कि दोबारा नमाज़ लौटानी होती है। एक और बात बड़ी आम कि अगर आप नवाफ़िल पढ़ रहे हैं, नवाफ़िल में कहीं कमी पेशी होती है तो उसमें सजदा साहब नहीं करना होता, वो अल्लाह कबूल कर लेता है। और उसके बाद जो सुन्नतें मुअक्कदा होती हैं या फ़राइज़ होते हैं, इनमें थोड़ी बहुती गलती पर सजदा साहब वाजिब हो जाता है। और एक और बात बड़ी पते की है, अगर आपको यहाँ तक पता चल जाए कि आपको अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद तक अगर आपने पढ़ लिया, फिर आपको याद आया कि मैंने तीसरी रकअत के लिए खड़ा होना है, तो भी आप पर सजदाए साह वाजिब नहीं होता। बहुत थोड़ा-सा और अला इब्राहीम तक निकल जाएँ तो आप पर सजदाए साह वाजिब होता है। तो सजदा साहब करना कैसे है? जब आपने जो 2 रकअत है या 3 रकअत है या 4 रकअत आपने नमाज़ पढ़ी, उसके बाद जब मुकम्मल आपने नमाज़ पढ़ ली, उसके बाद आपने एक तरफ दाएँ तरफ आपने सलाम फेरने के बाद फिर 2 सजदे करने होते हैं, जैसे रूटीन में करते हैं तस्बीह के साथ, अल्लाहु अकबर के साथ। तो ये पूरे का पूरा तरीका था जो आप जानना चाहते थे, बार-बार मैसेज कर रहे थे, तो मैंने कहा आपको बता दूँ। करना ये है कि इस चैनल को अपने दोस्त अहबाब में भी शेयर करना है ताकि उनको भी कोई मसाइल हैं जिनका उनको इदराक है कि वो जानना चाहते हैं, अभी उनको सही तरीके से शऊर नहीं है उस अमल का, तो वो हमसे राब्ता कर सकता है। इंशाल्लाह हम उसकी इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ाकार के मुताबिक, इस्लामी तरीक़ा के मुताबिक, फ़िक़्ह हनफिया के मुताबिक तो हम उसकी रहनुमाई कर देंगे इंशाअल्लाह ताला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।